रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक हुआ है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में पुतिन के हेलीकॉप्टर पर उस वक्त ड्रोन अटैक किया जब वो आधी रात इस क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। हालांकि रूसी सेना ने हाई अलर्ट पर रहते हुए यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया और राष्ट्रपति बाल बाल बच गए। मगर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी हमले की कोशिश की इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। रूसी मीडिया पर चली इस खबर से हड़कंप मच गया। रूसी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन से उस वक्त हमला करने की कोशिश की गई जब वो कुर्स्क क्षेत्र से ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इस कथित हमले को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते नाकाम कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी ताकत के साथ प्रतिक्रिया दी और ड्रोन को पुतिन के उड़ान मार्ग पर पहुंचने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। इस घटना में ना तो किसी को चोट पहुंची है और ना ही राष्ट्रपति को कोई नुकसान पहुंचा। रूसी सुरक्षा एजेंसियां अब इस घटना की जांच कर रही हैं कि यूक्रेनी ड्रोन कुर्स्क जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सका और ये हमला क्या पुतिन को निशाना बनाने का प्रयास था या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। हालांकि इस दावे पर अब तक यूक्रेन की सरकार या सेना की ओर से कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन ने पहले भी रूसी ठिकानों और रणनीतिक परिसरों को निशाना बनाया है। ये हमला इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन मानवीय आधार पर 2 बार सीज फायर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के देश लगातार रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को किए गए ड्रोन हमले में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत बड़े हिस्सों को निशाना बनाया। यूक्रेन के जहाज को रूस की मिसाइलों ने ओडेशा पोर्ट पर डुबो दिया। रूस का आरोप है कि इस जहाज में गोला बारूद भरा हुआ था। रूस ने शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी संख्या में कैदियों की अदला बदली की गई है। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 सालों से जारी है और ये युद्ध फिर से घातक रूप ले चुका है क्योंकि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार दूसरी रात भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी कि इस हमले में 12 लोगों की मौत के साथ ही दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। 3 साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से कीव पर यह सबसे बड़ी बमबारी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया, जिसके कारण रात भर कीव और उसके बाहरी इलाकों में जोरदार विस्फोटकों की आवाज गूंजती रही। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 सालों से जारी है और ये युद्ध फिर से घातक रूप ले चुका है क्योंकि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार दूसरी रात भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। इस हमले में 12 लोगों की मौत के साथ ही दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। 3 साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से कीव पर यह सबसे बड़ी बमबारी है। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया जिसके कारण रात भर कीव और उसके बाहरी इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाज गूंजती रही। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार रूस ने लगभग 367 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसमें 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें थीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 266 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराने में सफल रहा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के साथ साथ दक्षिण में माइकोलाइव और पश्चिम में टेर्नोपिल समेत कई क्षेत्रीय केंद्रों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको ने बताया कि 12 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने पहले अलग अलग आंकड़ों के आधार पर मृतकों की संख्या 13 बताई थी। शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि कीव और आसपास के इलाकों में मौजूद कुछ ड्रोनों से पहले ही निपटा जा चुका है। नए ड्रोन अभी भी राजधानी कीव में घुस रहे हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन के लिए इसे मुश्किल रात बताया और युद्ध विराम हासिल करने के लिए रूस पर और प्रतिबंध लगाने की बात कही। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों पक्ष फरवरी 2022 में हमले के बाद से सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली का प्रयास कर रहे हैं। इस्तांबुल में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी। शुक्रवार और शनिवार को रूस यूक्रेन ने कैदियों की अदला बदली का पहला दौर चल रहा था। शनिवार को दोनों पक्षों ने 307 सैनिकों की अदला बदली की और इससे पहले दोनों पक्षों ने 390 लोगों को रिहा किया। तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही। बता दें कि यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब तक सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, यूक्रेन को युद्ध के बजाय अब शांति समाधान पर ध्यान देना चाहिए। रूस की ओर से कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर इस बीच लगातार ड्रोन अटैक जारी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यह हमला साल 2022 के बाद से सबसे बड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कीव के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है और नीप्रो में भीषण आग लगने की भी खबर है। वहीं यूक्रेनी वायुसेना ने हमले का जवाब देते हुए कई ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन पर आगे और भी बड़े हमले किए जाने की आशंका है। यह हमला यूक्रेन के लिए एक गंभीर चुनौती है, खासकर तब जब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं और यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहानुभूति में कमी आ रही है। यूक्रेन की राजधानी में शनिवार सुबह एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों के दौरान पूरे शहर में विस्फोटों की आवाज सुनाई थी और शहर के लोगों को अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब कुछ घंटों पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच बंदियों की अदला बदली की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल में पिछले हफ्ते हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और आम लोगों को अदला बदली के तहत रिहा किया गया। कीव सैन्य प्रशासन ने सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर कहा कि शनिवार तड़के आसमान में रोकी गई मिसाइल और ड्रोन का मलबा शहर के कम से कम 4 जिलों में गिरा। हमले के बाद 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया और कीव के सोलोमियांस्की जिले में 2 जगहों पर आग भी लग गई। स्थानीय लोगों ने आंखों देखी हाल बताते हुए कहा कि हमेशा की तरह ही हवाई हमले का सायरन बजा और फिर ड्रोन उड़ने लगे और कुछ ही क्षणों बाद एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने अपार्टमेंट को हुए नुकसान के बारे में कहा। बालकनी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, खिड़कियां और दरवाजे भी नष्ट हो गए हैं। कीव में रात भर करीब 7 घंटे से ज्यादा समय तक मिसाइलों और ड्रोन अटैक को लेकर सायरन बजते रहे। रूसी हमले से पहले शहर के मेयर कीव निवासियों को सावधान किया गया था कि 20 से ज्यादा रूसी हमलावर ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं घटनास्थल पर समय पर पहुंच गईं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि रूस और यूक्रेन का संघर्ष जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। लगातार इसको लेकर कोशिशें हो भी रही हैं बातचीत की और संघर्ष विराम भी बीच बीच में देखने को मिला है, लेकिन कोई अंतिम फैसला रूस और यूक्रेन संघर्ष को लेकर नहीं लिया जा सका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है और यही वजह बताया जा रहा है कि अभी तक दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम नहीं हो रहा है और दोनों ही देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है।